रहमान रहीम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने एक तारीखी फ़ैसला देकर 9 मई का जो बयानिया हमारे ख़िलाफ़ एक जो हम समझते थे कि ये सानिहा नहीं था, ये एक साजिश थी, आज उस पर तस्दीक की मुहर लगा दी है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम ने 9 मई के बयानिए को जो है ना वो रद्द किया था। अवाम का जो मैंडेट था उस पर फिर डाका डालकर हमारे ऊपर एक मुस्तरद शुद्धा टोला मुसल्लत किया गया, जिसने 2 साल लगातार हमारे ख़िलाफ़ यही बयानिया रगड़ा कि हमने खुदा न खास्ता कोई साजिश की है। आज पाकिस्तान की आला अदलिया ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करके, आइन को बहाल करके ये जो फ़ैसला किया है, हम इसके खैर मकदम करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की पूरी क़ियादत को मैंने इस फ़ैसले से आगाह किया है। सरबराह जो हमारे हैं महमूद खान चकज़ई साहब, उनको भी हमने आगाह किया है। बाकी भी जो हमारे अकाबिरीन है वो इस फ़ैसले को बड़ा खुशाइन समझते हैं। और जो हमारी तहरीक है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, वो इसलिए है हमने बनाई है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आइन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो इन्हीं रवैयों की जद में हमने अपनी तहरीक को जारी और सारी रखा है। इंशाअल्लाह आगे भी जारी रखेंगे। अब सिर्फ एक केस रहता है इमरान खान साहब का, अलकादिर केस ट्रस्ट, और हमें उम्मीद है कि हमें आलिया अदलिया से उससे भी हमें इंसाफ मिलेगा और हम सुरखरू होंगे। देखिए, पाकिस्तान को अगर आगे चलना है तो यहाँ पे आइन की बहाली अब बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह लाजिम हो गई है। अगर इस रियासत ने अपने वजूद को बरकरार रखना है तो कानून की अमलदारी हर सूरत लाजिम होगी। इसलिए हमारी तहरीक का मुतालिबा यही है कि पाकिस्तान के आइन को, जिसको हमारे अकाबिरीन ने एक मुत्तफ़क़ा आइन दिया था इस मुल्क को, उसको उसके असल शक्ल में बहाल किया जाए और उसमें जो भी डिक्टेटर्स के ज़माने से और आज की जो 26वीं आइनी तरमीम है, जिसको हम एक गैर आइनी तरमीम समझते हैं, गैर कानूनी तरमीम समझते हैं, इन सब को हज़फ करके आइन को अपनी असल सूरत में बहाल किया जाए तो यकीनन आज ये पाकिस्तान के हर जी शऊर इंसान के लिए, जमहूरियत पसंद इंसान के लिए फ़तह का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को हमारी तरफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये हमारी जो जद्दोजहद है आइन की बहाली के लिए, ये जारी रहेगी। अब मैं खान साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब को मुल्तमिस हूँ उनसे कि वो केस के मेरिट के ऊपर आप लोगों से बात करें। तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरी जीत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 साल से जायद जारी रहने वाली कानूनी जंग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज उसका फैसला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2023 को जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और नैब की हिरासत के अंदर जब वो थे, तो उस वक़्त 9 मई के ये बदनाम ज़माना केसेस कायम किए गए और 2 साल तक इमरान खान का जो बुनियादी हक़ था, हक़ आज़ादी, वो सलब करके उनके ऊपर ये बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए, जिनके ऊपर साजिश और इस तरह के इल्ज़ामात आयद करके एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत, सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा, उनको एक नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। लेकिन वो जो नाइंसाफ़ी हमारी लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से हमारे मुकदमात वहाँ से सफ़र करते हुए आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आके पहुँचे और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है कि 9 मई में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर किया। जो 9 मई में इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, उन बेबुनियाद झूठे मुकदमात के अंदर जिस तरह के जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर साजिश के इल्ज़ामात लगाए गए, सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा के ऊपर, वो आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो बयानिया भी दफन हो गया, वो मुकदमात भी दफन हो गए। गो के ये ज़मानत का फ़ैसला है, अभी ट्रायल होना बाकी है, बाकी अभी केस का अदालत के अंदर चलना बाकी है। लेकिन ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको फ़ैसला दिया है, तो उससे ये बिल्कुल वाज़िया हो गया कि इमरान खान मासूम है, वो बेगुनाह हैं, उनके ख़िलाफ़ ये केस कायम हो ही नहीं सकते। उस वक़्त हालांकि इमरान खान खुद जेल के नैब की हिरासत के अंदर मौजूद है, उनके ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया। अब जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया,
अब दहशतगर्दी के कानून के अंदर एक बाकायदा तारीफ मौजूद है। ना तो ये दहशतगर्दी के मुकदमात दहशतगर्दी एक्ट की तारीफ के मुताबिक पूरा उतरते थे, न ज़ाब्ता फौजदारी की जो तारीफ बनती है उसके मुताबिक साजिश की बुनियाद पे पूरा उतरते थे। लेकिन चूँकि एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाएगा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, मकसद था उनको जेल के अंदर रखना, मकसद था उनका हक तलब करना, मकसद था उनको दबाव के अंदर लाना। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया कि इमरान खान की 9 मई के मुकदमात के अंदर दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात के अंदर इमरान खान की ज़मानतें मंजूर हैं। इस वक्त इमरान खान 9 मई के मुकदमात में बाइज्जत तौर पर ज़मानत पर मौजूद है। इस वक्त एक और जो झूठा केस है, एक बेबुनियाद केस कायम किया गया एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे, एक तालीमी अदारा कायम करने के जुर्म के अंदर अलकादर केस, वो केस उसकी अभी हियरिंग होना बाकी है। उसकी दरख्वास्त ज़मानत 7 महीने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई है, जो कि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जिसको जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं की गई। अब वो जिस वक्त जैसे ही उसका भी मेरिट पे केस को टेकअप किया जाएगा तो उसका भी यही फैसला आना है, उसमें दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर होनी है। इंशाअल्लाह जब भी अदालतें मेरिट के ऊपर केस को टेकअप करेंगी तो यही फैसले आएंगे। इमरान खान इसी तरह ज़मानत पर रिहा भी होंगे और बरी भी होंगे। सबसे अहम बात, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक अगर फैसले किए जाएं तो इमरान खान ने बाहर आना उनका यकीनी है। जी, कौमी डायलॉग का जिक्र किया गया था, अपोजिशन इत्तेहाद हो रही है, इसका मतलब क्या है, क्लियर कर दें। देखिए, नेशनल डायलॉग का जो एलामिया में हमने जारी किया था, जो हमारी APC हुई थी 2 रोज़ा, तो हमने यही तजवीज़ की थी कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर, जिसमें आइन की सरबुलंदी, कानून की अमलदारी शामिल हो, उस पर इकट्ठा करके पाकिस्तान को इस हमाजहत बहरानों से निकाले जिसमें इस वक्त पाकिस्तान गिरा हुआ है। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान आइन के उस पे प्लेटफार्म पे सबको बुलाना चाह रही है कि आए, इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाए। आज जो फैसला हुआ है, ये मैं एक बात अपनी उसमें भूल गया कि हमसे ये मुतालिबा कर रहे थे कुछ लोग कि माफ़ी मांगी जाए। अब आज पाकिस्तान में किसी के अंदर ये अखलाक़ी जुर्रत है कि वो पाकिस्तान की कौम से माफ़ी मांगे, इमरान खान से माफ़ी मांगे, तहरीक इंसाफ से माफ़ी मांगे, उन हज़ार कारकुनान के से माफ़ी मांगे जो इस वक्त भी अज़ियत में है, जेलों के अंदर है, ट्रायल्स हो रहे हैं, उनको एक इंसानी गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। क्या किसी के अंदर, इस रियासत के अंदर कोई ज़मीर ज़िंदा है जो इन सब से माफ़ी मांगे? तो यकीनन हमारी जद्दोजहद आइन की बहाली के लिए, और हम सबको ये दावत देंगे कि आए, इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाए। ना हम अपने लिए कुछ मांग रहे, ना किसी से कोई खैरात वो कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। आइन ही वो डॉक्यूमेंट है, वो सोशल कंट्रैक्ट है रियासत और शहरियों के बीच, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को चलाया भी जा सकता है, बचाया भी जा सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मशगूल, ये जिक्र आप कर रहे हैं, पूरी जमात। देखिए, पहले तो आपने अपोजिशन की जितनी जमातें हैं उनको एक सब पे लाना खड़ा करना होगा। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में इस वक्त 8 सियासी जमातें मौजूद हैं। हमारे बाकी GDA हो गया, जो 5 जमातों की एक अलाइंस है, इस तरह छोटी बड़ी और पार्टियां हैं। पहले फेज़ में हम उन सबको इकट्ठा करके कंसेंसस से, और हमने एक नेशनल एजेंडा तैयार भी किया था जिसको हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आप लोगों के सामने रखा था। तो ये उसी के काविशों की एक तसलसल है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। चले उधर